नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और आरक्षक भर्ती परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और आरक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। इसके अलावा कुछ नए बैचेस हमारे यहाँ पर आरंभ हो रहे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के भी और आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के भी। उन बैचेस की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट भी था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और आरक्षक भर्ती परीक्षा क्या दोनों की तैयारी कॉमन की जाए सर? दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा सब इंस्पेक्टर में, आरक्षक में क्या पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आरक्षक का अभी तक सिलेबस एकदम क्लियर नहीं हो पाया है। मैं बात केवल लिखित परीक्षा की कर रहा हूं, तो आरक्षक का अभी तक एकदम क्लियर सिलेबस नहीं आया है। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सब इंस्पेक्टर का तो सिलेबस एकदम क्लियर है कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सब इंस्पेक्टर के बारे में तो सारी जानकारी आपके पास पहले से है। कितने चरण होने हैं, लिखित परीक्षा में कहां से कितना प्रश्न आएगा, चाहे मैं प्री की बात करूं चाहे मैं मेंस की बात करूं। लेकिन आरक्षक भर्ती परीक्षा की जो लिखित परीक्षा होगी उसमें अभी तक बहुत ज्यादा कुछ क्लियर जानकारी सामने नहीं आई है। तो क्या दोनों की तैयारी साथ में की जा सकती है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बैठेंगे वो आरक्षक भर्ती परीक्षा का फिजिकल भी अभी दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरक्षक भर्ती परीक्षा का फिजिकल अभी चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, वो अभी आरक्षक का फिजिकल भी दे रहे हैं। मतलब आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी वे बच्चे शामिल हुए हैं। तो दोनों एग्जाम की अगर बात करूं मैं, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थोड़ी सी बड़ी परीक्षा है, जहां पर चरण थोड़े ज्यादा हैं, जहां पर सिलेबस लिखित परीक्षा का थोड़ा बड़ा है। जबकि आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं तो थोड़ा सा आरक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस छोटा है। यहां पर अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा अलग से होगी, मुख्य परीक्षा अलग से होगी, जबकि आरक्षक भर्ती परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को एकदम सीरियसली लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में निकाल लूंगा, या मेरे लेवल का है या मेरे रेंज का है, तो आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर लीजिए लिखित परीक्षा की। आपका आरक्षक भर्ती परीक्षा उसमें समाहित हो जाएगा, आराम से समाहित हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप उसमें आराम से आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो लिखित परीक्षा होगा उसको आराम से पास कर लेंगे। अगर आपने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर ली है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए आप तैयारी करिए। आरक्षक के लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, लिखित परीक्षा निकाल लेंगे आप। लेकिन आपको लगता है कि सर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थोड़ा बड़ा है, मेरे रेंज से बाहर है, अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर पदों की संख्या भी बहुत कम है, 341 पद ही है बस। अगर आरक्षक भर्ती परीक्षा की तुलना में देखें तो पदों की संख्या भी कम है। मैं आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही तैयारी करना चाहता हूं सर, जो आरक्षक भर्ती परीक्षा में लिखा है उसी को बस पढ़ूंगा, तो फिर आप आरक्षक भर्ती परीक्षा की ही तैयारी करिए, सब इंस्पेक्टर को छोड़ दीजिए आप। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपकी क्षमता पर ये आपकी तैयारी डिसाइड होनी चाहिए। आपकी क्षमता क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर पाएंगे, अपने आप से पहले प्रश्न पूछिए। क्या आप सब इंस्पेक्टर के इतने पहाड़ जैसे सिलेबस को पूरा कर पाएंगे? अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं लिखित परीक्षा की, तो पहाड़ जैसा सिलेबस तो है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्री की बात करूं, समझना, तो प्री में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का, मतलब 300 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत उत्तर के लिए आपका कोई भी नंबर माइनस नहीं होगा। गलत उत्तर के लिए आपका नंबर माइनस नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे विज्ञापन में तो लिखा नहीं है सर ऐसा, तो वो सूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि पिछले बार का जो भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इस बार भी नहीं रहेगा, ये मान के ही चलिए आप। विज्ञापन में अलग से मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब ये जो 100 प्रश्न आएंगे ना, इसमें से 35 प्रश्न है इंडियन जीएस के, मतलब पूरा इंडियन जीएस कवर करना है आपको, जिसमें भारत का इतिहास है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता आंदोलन पूरा पढ़ना है आपको, भारत का भूगोल है, भारत का संविधान है, भारत की अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान पूरा है, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, खेलकूद, करंट अफेयर पूरा मिला करके
आपका 35 प्रश्न पूछा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में इंडियन जीएस का। उसके बाद 25 प्रश्न बनेगा छत्तीसगढ़ जीएस का, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जानकारी आपको होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ का जो तीज त्योहार है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल जो है, उद्योग, खनिज, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जनजाति, जाति, सब कुछ कवर होगा इसमें, संपूर्ण छत्तीसगढ़। एक और टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, नक्सल समस्या को थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो 35 प्रश्न इंडियन जीएस, 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस, 60 तो ये हो गए 100 में। 10 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, 10 प्रश्न आएंगे मैथ्स के, 10 प्रश्न आएगा हिंदी का, 5 प्रश्न कंप्यूटर का और 5 प्रश्न इंग्लिश का। ऐसे करते हुए टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे आपके। इसमें क्या छूटा? कुछ भी नहीं छूटा। लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी दोनों है, कंप्यूटर है, मैथ्स और रीजनिंग है, इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस है, कुछ भी नहीं छूटा। प्रारंभिक परीक्षा में संपूर्ण आपको कवरेज देखने को मिलेगा, संपूर्ण कवरेज, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थोड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा है, जहां पे आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी को लेकर के साथ में चलना होगा। अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस की, तो जो 4 मुख्य पद हैं जिसके लिए बच्चे ज्यादातर जाते हैं, जैसे कि बात करूं मैं सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच की बात करूं मैं, जैसे बात करूं मैं प्लाटून कमांडर की, सूबेदार की, 341 में मैक्सिमम पद तो इन्हीं के हैं, जिसमें से 278 पद तो सब इंस्पेक्टर के हैं। तो 341 पदों में मैक्सिमम पद इन्हीं पद हैं, यही पद हैं। अब इन 4 पदों के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मेंस में आपको 3 पेपर देने होंगे। पहला भाषा का पेपर होगा, जिसमें हिंदी भाषा 125 नंबर का, अंग्रेजी भाषा 75 नंबर का। दूसरा इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस दोनों को मिला करके जीएस का पेपर है पूरा 200 नंबर का। और तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछेगा 200 नंबर का। ये 3 पेपर आपको देने होंगे 200 नंबर के। पहला भाषा, दूसरा आपका होगा जीएस और तीसरा होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। कुछ नहीं बच रहा है, बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इतना सब पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब जो यहां इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस पढ़े, पूरा वापस से पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज का भी सिलेबस यहां बड़ा है। जीएस वाले पेपर में सामाजिक उत्तरदायित्व करके एक नया सेक्शन ऐड किया है, सामाजिक उत्तरदायित्व, ये एक नया सेक्शन ऐड किया है जो कि मेंस में है। तो आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये 2 लिखित परीक्षाएं देनी होंगी। जबकि आरक्षक भर्ती परीक्षा की मैं बात करूं तो आरक्षक भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा के नाम पे केवल एक ही पेपर होना है 100 प्रश्नों का, एक ही पेपर होगा 100 प्रश्न का। अब ये 100 प्रश्न में कहां से कितने प्रश्न आएंगे, अभी इसकी जानकारी एकदम क्लियर किसी के पास नहीं है। लेकिन सिलेबस में जो लिखा है ना, वो क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग, इतना ही लिखा है सिलेबस में। बस सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में केवल क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान लिखा है, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग लिखा है। सामान्य ज्ञान, इसके अलावा गणित है और रीजनिंग है। यही विषय आपको दिखाई देंगे बस आरक्षक भर्ती परीक्षा में। जबकि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो लिखित परीक्षा है उसका सिलेबस कितना बड़ा है, कितना वृहद है। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अच्छी से तैयारी कर लिए हो, तो इधर का तो तैयारी हो ही जाएगा आपका, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगेगा समय। हो सकता है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो लिखित परीक्षा वाला चरण है वो पहले हो जाए, इसका भी थोड़ा सा आशंका है। इधर पे तो समय लगेगा, पूरा प्री और मेंस का कवरेज करने में समय लगेगा, सब इंस्पेक्टर का पूरे सिलेबस को कवर करने में समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो लिखित परीक्षा वाला चरण है वो पहले हो जाए। और पहले हुआ भी तो ऐसा तो है नहीं कि 1-1.5 महीना 2 महीना में हो जाएगा, अभी तो फिजिकल चल रहा है। मान लीजिए 3-4 महीना तो लगेगा ही। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अपने आप को सक्षम सोचते हैं कि सर मैं सब इंस्पेक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं तैयारी कर सकता हूं, तो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी के पीछे भागो। कोशिश करो कि 3-4-5 महीने में पूरे सिलेबस को एक बार अच्छी से तैयार कर लिया जाए, ताकि अगर इस बीच आरक्षक भर्ती परीक्षा का लिखित परीक्षा हुआ तो वो मैं निकाल लूं आराम से। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 4-5 महीने में, 3 महीने में करीबन एक बार पूरे सिलेबस पे नजर मार लूं, ताकि अगर मैं आरक्षक भर्ती परीक्षा का लिखित परीक्षा में बैठा तो वो मेरा अच्छा जाए। तो अगर आप
सोचते हो अपने आप को सक्षम कि आप कर सकते हो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जाना है मुझे सर, हर हालत में निकालना है, पिछले बार मैं किसी कारणवश नहीं निकाल पाया, इस बार निकालना है, तो बिल्कुल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पीछे जाओ। आरक्षक भर्ती परीक्षा रखा रहेगा आपके लिए, कोई नहीं छीन पाएगा आपको। और 6000 से ऊपर पद हैं, तो सब इंस्पेक्टर परीक्षा के पीछे भागो, ये तो आपके पीछे खुद में खुद आ जाएगा आरक्षक भर्ती परीक्षा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि सर नहीं कर पाऊंगा मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, बहुत बड़ा सिलेबस है सर, किसी हालत से नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरा जो बेस है बिल्कुल वीक है, मैं बेस पे काम करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, बहुत समय लगेगा सर, इस चक्कर में कहीं मेरा ये भी ना छूट जाए। अगर आपको ऐसा लगता है, जो कि लगना नहीं चाहिए क्योंकि 9th-10th का सिलेबस है, आप बेसिक से भी चलोगे तो हो जाएगा। आपको ऐसा थोड़ी कि मैं बहुत अलग प्रकार का सिलेबस पढ़ने को बोल रहा हूं, कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल आप हार मान चुके हो, नहीं करोगे तो फिर मेरा ये सजेशन है कि फिर आप आरक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस उठाओ, उसमें सामान्य ज्ञान मतलब इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस पूरा पढ़ लो, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ लो, इतना पढ़ लो, बस इतना ही सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पीछे भागो, क्योंकि आरक्षक बन जाओगे ना, उसके बाद एसआई बनने में पूरा जीवन निकल जाएगा, और बन भी पाओगे कि नहीं ये श्योरिटी के साथ बोल भी नहीं सकते अपन, क्योंकि आरक्षक के बाद प्रमोट होगे, लंबे समय के बाद हेड कांस्टेबल में जाओगे, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल बनोगे, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई बनोगे, एएसआई के बाद नंबर आता है एसआई का, 3 प्रमोशन जो कि पूरे जीवन काल में होना बहुत बड़ी बात है। तो सारे आरक्षक तो एसआई बन भी नहीं पाते हैं, सारे आरक्षक जो वो एसआई बन भी नहीं पाते, इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि एसआई में सीधे जाओ। अगर इस एज में एसआई बन गए तो डीएसपी जाने तक तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको, डीएसपी जाने तक कोई नहीं रोक पाएगा आपको, डीएसपी तक पहुंच जाओगे आप। 25-30 साल की एज में अगर आप एसआई बन रहे हो तो डीएसपी तक पहुंच जाओगे आप आराम से। तो आपका कोशिश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पे पूरा फोकस करिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सिलेबस बहुत वृहद है, लेकिन पढ़ना क्या है, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, यही सारी चीजें आपको मुख्य परीक्षा में मिलेंगी। हिंदी, अंग्रेजी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, वही चीजें मिलेंगी आपको। और किसी भी एग्जाम के लिए आपको इंडियन जीएस पढ़ना पड़ता है, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना पड़ता है, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, वही चीजें हैं। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हमारे यहां पर बैचेस आरंभ हो रहे हैं। एक बार मैं बैच की जानकारी भी आपको देना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर एक और नया बैच, 2 बैच हमारे यहां पर ऑलरेडी चल रहे हैं। एक शाम का बैच जो कि हेड ऑफिस में चल रहा है, एक सुबह 7:30 बजे से बैच चल रहा है जो कि सिटी प्लाजा ब्रांच में चल रहा है, रायपुर की बात कर रहा हूं। तीसरा बैच हम लेकर आ रहे हैं बच्चों की डिमांड पर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का लगातार हमारे पास जो रिस्पांस है वो जनरेट हो रहा है, जो उनका प्यार है वो हमारे से बना हुआ है, जो उनका विश्वास है उड़ान पर वो बना हुआ है। तो ये तीसरा बैच रायपुर की शाखा में, रायपुर की जो 2 शाखाएं हैं हेड ऑफिस और सिटी प्लाजा ब्रांच, तो रायपुर में ये तीसरा बैच हम लेकर के आ रहे हैं 26 नवंबर से। 26 नवंबर से बैच आरंभ हो रहा है रायपुर के हेड ऑफिस में। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी, आप क्लासेस किसी भी मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको इस क्लास से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सारे बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं उन सारे बच्चों को हम ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देते हैं, सारी सुविधाएं। तो क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सुबह शाम फिजिकल की तैयारी करते हैं तो दोपहर का एक बैच लेकर के आइए। तो दोपहर का ये बैच है सुबह 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक चलेगा। उड़ान की जो टीम है जो कि पिछले साल भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में लगातार काम की थी, वही टीम इसमें काम करेगी। मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा, हिंदी का सुधीर सर, छत्तीसगढ़ का ऋषि सर, इतिहास और सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदीप सर, ऐसे अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं। रजा सर हैं जो कि ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुए हैं। वैभव सर हैं, वैभव सर भी आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। तो वैभव सर और रजा सर आप लोग को गाइड भी करेंगे कि किस प्रकार से आपको जो फिजिकल है उसकी तैयारी करनी चाहिए।
फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या चीजें होती है, वहां पर क्या करना है। फिर आपको आगे जाके जो शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी है, फिजिकल एग्जाम देना है, जहां पे इवेंट्स होंगे 60-60 नंबर के 5 इवेंट्स, वहां पे किस प्रकार की आपकी रणनीति होनी चाहिए, वो आपसे बातचीत भी करेंगे। तो रजा सर जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हैं, वैभव सर जो कि सूबेदार के पद पे चयनित हैं, ये दोनों भी आपके साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं जो कि लंबे समय से काम कर रहे हैं। इंग्लिश के लिए दिव्या मैम है, दीपिका मैम है। तो अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी शानदार तैयारी कराएंगे। प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, प्री और मेंस का संपूर्ण कवरेज होगा, संपूर्ण कवरेज। तो आप जुड़ सकते हैं इस नए बैच से जो कि 26 नवंबर से आरंभ हो रहा है। समय है दोपहर का, जो कि 11 बजे से स्टार्ट होगा, 2 बजे तक क्लासेस चलेंगी। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको हमारे हेड ऑफिस में आना होगा, हेड ऑफिस का एड्रेस देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। प्री और मेंस का संपूर्ण कवरेज होगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। सेम इसी दिन इसी टाइम पे सब इंस्पेक्टर का ही बैच हम बिलासपुर की शाखा में भी आरंभ कर रहे हैं। बिलासपुर की शाखा में यही टीम बिलासपुर में भी काम कर रही है, प्रॉपर रोटेशन के साथ हमारी क्लासेस चलती है। तो सेम यही बैच देख सकते हैं, सेम यही बैच 26 नवंबर से ही, समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सेम यही बैच उसी दिन उसी टाइम पे हम बिलासपुर की शाखा में भी आरंभ कर रहे हैं। वहां पर भी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर चलेंगी। बिलासपुर का एड्रेस आप देख सकते हैं, बिलासपुर की जो ब्रांच है वो गांधी चौक में है, आत्मानंद कॉलेज के सामने। तो वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप, आपको लिंक दे दी जाएगी। तो ये 2 बैच जो कि हम आरंभ कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर के, एक हमारी रायपुर शाखा में और एक हमारी बिलासपुर शाखा में। अभी हमने संडे को सब इंस्पेक्टर में जो चयनित हुए हैं अभ्यर्थी, उनके लिए सम्मान समारोह भी रखा था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी, करीबन 100 के आसपास अभ्यर्थी आए थे। हमने एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 दिन 1 दिन की तैयारी में बस ये सम्मान समारोह रखा था, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि इनकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो हमने एकदम शॉर्ट नोट्स में ऐसा 2 दिन 1 दिन की तैयारी में उनका सम्मान समारोह रखा था, जो कि बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुआ। करीबन 100 के आसपास सब इंस्पेक्टर आए हुए थे, जिसमें कुछ सब इंस्पेक्टर थे, कुछ सूबेदार थे, प्लाटून कमांडर भी शामिल थे, स्पेशल ब्रांच वाले भी थे। तो सम्मान समारोह बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुआ। उन सभी ने अपनी सफलता का एक श्रेय कहीं ना कहीं उड़ान को भी दिया। उड़ान की मैराथन क्लासेस को जो हमने यूट्यूब में लाई थी, उड़ान के क्लासरूम को, उड़ान के जो टेस्ट सीरीज हैं उसको अपनी सफलता का श्रेय भी दिया। तो उड़ान की जो टीम है वो पिछले भर्ती परीक्षा में लगातार जुड़ी हुई थी। हमारी मैराथन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित हुई है एसआई के रिजल्ट में। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कि सभी के सामने इस बात को बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे कि हमने केवल मैराथन को देखा था और कुछ नहीं देखा था सर, हमने केवल मैराथन रन किया था। एक दिन पहले हम मैराथन को देखे थे 8-8 घंटे की, और जाकर एग्जाम में बैठ गए थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन हो गया है। बहुत ज्यादा हमने पढ़ाई नहीं की थी, कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ परेशानियां थी। ऐसे भी कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों को कहा है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, हम ऑलरेडी ये पढ़ रहे थे, हमारे पास ये जिम्मेदारी थी, हम मैरिड थे, तो हमारे पास समय नहीं था। तो लास्ट में हमने केवल मैराथन क्लासेस को फॉलो कर लिया था। केवल मैराथन क्लासेस को लेकर के हम एग्जाम में पहुंच गए थे पेपर देने, और मैक्सिमम क्वेश्चंस हूबहू वैसे ही मिले, चाहे वो मैथ्स और रीजनिंग का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो जीएस का हो। तो बहुत तारीफ की बच्चों ने। संडे को संपन्न हुआ था, जिसकी आपको बहुत जल्द ही आपको फोटोज वगैरह दिखाई देंगी, उसके वीडियोस आपको दिखाई देंगे। तो बच्चों का जो प्यार है, बच्चों का जो विश्वास है उड़ान पर, ये हमेशा बना था और बना रहेगा हमेशा। हम हमेशा बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों के पीछे जाते हैं, एक एक पॉइंट पे काम कराते हैं, कुछ छोड़ते नहीं हैं। एग्जाम कितना भी जल्दी हो जाए, सिलेबस पूरा ही कराते हैं बच्चों का, कैसे भी करके, भले हमें 8-8 10-10 घंटे क्लास लेनी पड़े, लेकिन हम सिलेबस को बहुत शानदार तरीके से कराते हैं। सिलेबस पूरा कराने में हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहती है। तो आप अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक ये बैच रायपुर में हेड ऑफिस में स्टार्ट होने वाला है, और सेम यही बैच बिलासपुर शाखा में भी स्टार्ट होगा। दोनों जगह पर सेम ही टीम काम करती है, एक रोटेशन में हमारे यहाँ बैच चलते हैं।
शानदार तरीके से क्लासेस चलती हैं। अगर आपको आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है, केवल आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के भी हम एक विशेष बैच, एक ऑफर बैच लेकर के आ रहे हैं। विशेष बैच आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के 26 नवंबर से यह बैच आरंभ हो रहा है। समय है रायपुर में शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक और बिलासपुर में शाम 5 बजे से 8 बजे तक। तो रायपुर का जो समय है वो शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का है और बिलासपुर का शाम 5 बजे से 8 बजे तक का है। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विशेष बैच ऑफर के साथ ला रहे हैं। ऑफलाइन के लिए फीस हमने केवल 2500 रखी है, जबकि ऑनलाइन की फीस केवल 1500 है। ऑफलाइन में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल भी देंगे। ऑनलाइन में बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ में पीडीएफ भी मिलेगा। तो न्यूनतम शुल्क पर ऑफर में ये बैच हम लेकर के आए हैं। उड़ान के इतिहास में पहली बार इतने कम फीस पर हमने बैच लॉन्च किया है। तो छात्र हित में आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, पुलिस विभाग में जाने के लिए, आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये विशेष बैच हम लेकर के आए हैं। 26 नवंबर 2024 से ये बैच आरंभ हो रहा है रायपुर के हेड ऑफिस में और बिलासपुर शाखा में। तो रायपुर में अगर आपको जुड़ना है तो रायपुर के हेड ऑफिस से क्लासेस चलेंगी और बिलासपुर के जो ब्रांच ऑफिस है वहां पर क्लासेस चलेंगी। तो जुड़ सकते हैं आप अगर आरक्षक भर्ती परीक्षा की ही तैयारी करना चाहते हैं। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी न्यूनतम फीस पर कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर है, तो इस ऑफर का लाभ उठाएं। वही फैकल्टीज मिलेंगे, ऐसा मत सोचना कि फीस वगैरह कम कर दिए तो किसी से भी हम पढ़वा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम क्वालिटी कंटेंट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन की फीस है 1500 और ऑफलाइन की फीस है 2500। ऑफलाइन में ऑनलाइन की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो न्यूनतम शुल्क पर यह बैच हम लेकर के आ रहे हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर चलेंगी। अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो रायपुर के हेड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। बिलासपुर के आसपास किसी क्षेत्र से हैं तो आप बिलासपुर के ब्रांच ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इनमें से किसी भी नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। तो चॉइस आपकी है कि आप क्या तैयारी करना चाहते हैं। आप उस बैच से जुड़िए, शानदार तैयारी करिए। बहुत अच्छी तरीके से आपके सिलेबस को पूरा कराया जाएगा। एक बहुत अच्छी टीम राज्य की देखा जाए तो इस भर्ती परीक्षा के लिए जो बेस्ट टीम है वो आपको तैयार करेगी। आप पुराने जो सिलेक्टेड बच्चे उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे बात करिए, उनसे जानिए कि कहाँ हमें कोचिंग करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी आपको, कहाँ पे फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड हैं जो आपको बेसिक से पूरा पढ़ाएंगे, जिनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आपको मिलेगा। उनसे बातचीत करने के बाद आप ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है थोड़ा भी डाउट, थोड़ी भी शंका लगती है तो शानदार टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।